नमस्कार दोस्तों, मैं परमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। काफी दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का, प्रतिशत। इसके दोस्तों हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके थे। आज भी दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं इसके। तो दोस्तों परसेंटेज का क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 20% व 25% कम है। 25% कम है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% कम है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत बताओ। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से दूसरी संख्या से प्रतिशत बताओ। दूसरी संख्या से प्रतिशत बताओ। आ जाइए दोस्तों, इसे हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को देख के आपको ये तो पता लग गया होगा कि हमारे पास संख्याएं कुल कितनी दी हुई है? तीन संख्या दी हुई है। जो कि दोस्तों यहाँ दिया हुआ है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से है। मतलब कि हमें तीन संख्या दी गई है क्वेश्चन के साथ में। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले तो तीन संख्याएं निकालेंगे। वो तीन संख्याएं कौन कौन सी है? तो यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे सेकंड, यहाँ लिखेंगे हम थर्ड। दोस्तों तीसरी संख्या को हम कितना मानेंगे दोस्तों? 100 मानेंगे। अब इसमें दोस्तों दिया हुआ है हमें जो हमारी क्रमश है, क्रमश का मतलब पहली उसके बाद में दूसरी। तो पहली जो संख्या है वो कितना कम है? 20% कम है। तो 100 का 20% कितना होता है दोस्तों? 20। जब 100 में से 20 कम करेंगे तो ये रह जाएंगे हमारे पास में 80। उसी तरह से दोस्तों जो हमारी दूसरी संख्या है वो 25% कम होगी। तो 100 का 25% होता है दोस्तों 25। जब 100 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच करके? 75, 75। दोस्तों ये हो गई दो संख्याएं हमारी। वो तीसरी संख्या से पहली संख्या है 20% कम और दूसरी संख्या है 25% कम। 25% कम दोस्तों। दोस्तों अगर आपने इतना लिख लिया तो ये समझ लो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो है हमने कम से कम 80% काम कर दिया। अगर हमें ये सब निकालना आ गया तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। उसके बाद में बोला है दोस्तों हमसे तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत बताओ। दोस्तों हमारी पहली संख्या है 80। पहली संख्या क्या है दोस्तों हमारी? 80। और जो हमारी दूसरी संख्या है वो दूसरी संख्या क्या है हमारी? 75। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से परसेंट पूछा है तो दूसरी संख्या आ जाएगी दोस्तों नीचे 75 गुना में 100, क्योंकि दोस्तों हमसे परसेंटेज में पूछा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे काट देंगे। 25 से काटेंगे इसे हम। 25 3 75 और ये 25 चौके 100। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 320 बटे 3। इसे दोस्तों और आगे सोल्व करेंगे हम। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 3 एकम 3। 3 से काटेंगे दोस्तों 320 के अंदर। जब 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 से एक बार, 3 6 का 18, कितने बच गए? 2। 2 बटे 3, 106 सही 2 बटे 3 हमारा दोस्तों ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों।
हमने दोस्तों पहले पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकाल ली। पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 20% कम है, और जो दूसरी संख्या है हमारी वो तीसरी संख्या से 25% कम है। फिर दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत बताओ। तो हमारी जो पहली संख्या है वो कितनी थी दोस्तों, 80, बटे में जो दूसरी संख्या है वो कितनी है, 75, बटे में 75 लिखा। और जो हमसे परसेंट में पूछा है हमसे कि प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताने के लिए दोस्तों 100 से हम क्या करते हैं, उसको गुना करते हैं। जब 100 से गुणा करेंगे फिर इसको काटेंगे, 25 से 3 बार काटा, इसको 25 से 4 बार काटा, 20 चौके 320 बटे 3। आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आंसर मिल जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं दोस्तों जो इस तरह के जो क्वेश्चन है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से इतनी कम है या इतनी अधिक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमें एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि हमारी इन क्वेश्चन पे अच्छी प्रैक्टिस हो सके। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से किसी तीसरी संख्या से दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम और 20% अधिक है। क्रमशः 20% कम और 20% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट, कितना प्रतिशत कम है। आ जाइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमें हमें जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कंपेयर किससे करवा रहा है, ये तीसरी संख्या से। तो हमें जो तीसरी संख्या है वो कितना मानना पड़ेगा दोस्तों, हमें 100 माननी होगी। तो हम यहाँ पर करते हैं पहली संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या, यहाँ पर लिखेंगे हम तीसरी संख्या। दोस्तों तीसरी संख्या से कंपेयर करवा रहा है तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसने बोला है क्रमशः 20% कम है। 20% क्या है दोस्तों, कम है। तो दोस्तों 100 में से जो उसका 20% होगा वो हमें 100 में से घटा करके लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 100 में से घटाएंगे, 100 का जो 20% होता है पहले ये देखेंगे। 100 का 20% होता है दोस्तों 20। जब 20 को इसमें से माइनस करेंगे 100 में से तो ये आ जाएगा हमारे पास में दोस्तों 80। अब दोस्तों नेक्स्ट बोला है हमसे जो हमारी दूसरी संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 20% अधिक है। तो अधिक के लिए दोस्तों 100 के अंदर प्लस कर देंगे हम, और कितना प्लस करना है दोस्तों, 20%। और 20% वो किसका होगा, 100 का होगा। तो 100 का 20% कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। जब 20 अधिक के लिए बोला है तो 100 में 20 को जोड़ देंगे। जब 100 में 20 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास दोस्तों 120। तो हमारी पहली जो संख्या है वो है दोस्तों 80, दूसरी संख्या है 120 और तीसरी संख्या है दोस्तों हमारी 100। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमसे बोला है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो ये देखना है दोस्तों कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना कम है। ये जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना कम है दोस्तों, इनका माइनस करेंगे तो दोस्तों आप बोलोगे 40 कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है दोस्तों, 40 कम है। तो हम लिखेंगे दोस्तों पहले तो 40। अब बटे में दोस्तों यहाँ पर हमसे कम के लिए बात की है, कम, तो कम जब भी कम के लिए बात करते हैं
तो बटे के नीचे हमेशा जिस भी संख्या का मान अधिक होता है उसको हम बटे के नीचे लिखेंगे। तो अधिक किसका मान है, 120 है, तो बटे में 120 लिखेंगे। अब गुणा प्रतिशत में पूछा है, उसके लिए गुणा 100 कर देंगे इसमें। अब दोस्तों इसे सोल्व कर देंगे। दोस्तों पहले हम इसे काटेंगे, पहले हम इसको अब काटेंगे हम, तो ये चल जाएगा दोस्तों 0 से 0, 4 से काटेंगे एक बार और ये 3 बार, तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास में 100/3। जब दोस्तों इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33.33% में दोस्तों। ये हमारा दोस्तों आंसर होगा इसका। कितनी कम है दोस्तों, 33.33% कम है। पहली संख्या है जो दूसरी संख्या से 33.33% कम है दोस्तों। दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूँ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से किसी तीसरी संख्या से किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5, जैसे यूं कहो 12 से 1/2 या 12.5% और 25%, 12.5% और 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कितना परसेंट कम है। दोस्तों एक बार फिर से देखेंगे हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों हमें, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्याएं निकालनी है हमें, पहली दूसरी और तीसरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपेयर किया गया है वो कौन सी संख्या से किया गया है कंपेयर, हमसे आप बोलोगे सर तीसरी संख्या से किया हुआ है। तो दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पहले पहली संख्या, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या, यहाँ लिखेंगे हम तीसरी संख्या। अब दोस्तों हमारा जो कंपेयर है वो हमसे तीसरी संख्या से करवा रहा है, तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेंगे। अब उसने बोला है 12.5% अधिक है, पहली जो संख्या है वो 12.5% अधिक है। दोस्तों पहले 12.5% को हम सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा हमारा, इसको देखेंगे, इसको लिख सकते हैं 12×24 और एक जोड़ देंगे इसमें, ये हो जाएगा दोस्तों 25, ये हो जाएगा दोस्तों 25 और बटे में 2। अब दोस्तों परसेंट है, तो जब परसेंट को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 100 से गुणा कर देंगे, नीचे दोस्तों इसमें 25 से 100 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 25 से जब इसे काटेंगे तो एक बार, ये जाएगा 4 बार, तो ये आ गया दोस्तों 1/8। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा 1/8।
दोस्तों हम इसे यूं ना करके हम डायरेक्ट कर लेंगे ऐसे दोस्तों, ये सब करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर इसको 100 माना है, हमारा जो कंपेयर का जो तीसरी संख्या है उसको 100 माना है, तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे। जो 12 से 1/2 लिखा हुआ है ना, हम इसे मान लेते दोस्तों 12.5। ठीक है, तो पहली जो संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 12.5% अधिक होगी। जब 100 में 100 का 12.5% कितना होगा दोस्तों, 12.5, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 112.5। और दूसरी संख्या होगी हमारी वो 25% अधिक होगी, तो 100 का 25% का 25, तो इसे जब 100 में जोड़ देंगे 25 को तो ये हो जाएगा 125। अब हमसे हमारी जो संख्या है दोस्तों वो निकल के आ गई है, पहली संख्या 112.5, दूसरी संख्या 125, और तीसरी जो संख्या है वो है हमारी 100। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, पहले हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना कम है दोस्तों, आप बोलो दोस्तों 12.5 कम है। कितनी कम है दोस्तों, 12.5। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, 12.5 बटे, हमसे कम के लिए बात पूछा है, कम पूछा है तो हम जिस संख्या का मान अधिक होगा वो बटे में नीचे जाएगी, नीचे चल जाएगी दोस्तों 125। अब परसेंट में पूछा है उसके लिए गुणा 100 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसे काटेंगे दोस्तों, तो इसको कैसे काटेंगे दोस्तों, ऊपर से जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दोस्तों गुणा 10 कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो ये बच जाएगा दोस्तों 10। अब इसको काटेंगे दोस्तों 125 से, 125 गया, ये आ गया दोस्तों हमारा निकल के 10%। 10% क्या है दोस्तों, कम है, 10% कम है, यही हमारा दोस्तों क्या है, आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1260 का 1260 का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% प्लस 775 का 80%, प्लस 755 का 755 का 80%, क्या होगा, क्या होगा, आ जाइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमसे क्वेश्चन बोला है 1260 का, दोस्तों का आप सभी जानते हैं, जहां भी का लिखा हो इसका मतलब होता है गुना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ का इसे लिखेंगे हम, इसे हल करेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे हम 1260 का, तो हम गुणा लगाएंगे। अब हमें दिया है दोस्तों 33 सही 1/3%, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसे लिखेंगे हम 33 को 3 से पहले दोस्तों गुणा करेंगे, 33 को 3 से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 99, और ऊपर वाली संख्या को उसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 33×3 99, और 99 में जब एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 100/3। अब दोस्तों परसेंट दिया हुआ है, तो परसेंट को हटाने के लिए हम इसको 100 से, इसमें 100 से भाग देंगे, जब 100 से इसको भाग देंगे ये हो जाएगा हमारे नीचे 300, फिर आएगा दोस्तों प्लस 755, 755 का की जगह दोस्तों गुना आएगा, का 80% क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों 80, और बटे परसेंट को हटाने के लिए यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे।
तो ये हो गया दोस्तों 1260 का 100/300 प्लस 755 का 80% हो गया दोस्तों। अब इसे दोस्तों सोल्व करेंगे हम। तो सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, दो जीरो से दो जीरो चल जाएगा, तीन से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 दूना 6 और जीरो। और इसे दोस्तों जीरो से जीरो काट देंगे, इसे 5 से काटेंगे, 5 से जब इसे काटेंगे तो ये जाएगा दोस्तों 2 बार, ये 5 से चल जाएगा, 5 एक बार, पचम 25 और 5 एक बार, फिर 2 से काटेंगे इसे, ये 4 बार। अब दोस्तों यहाँ से आ गया हमारा 420 प्लस, यहाँ से दोस्तों जब इसे गुणा करेंगे हम आपस में तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2, 4 एकम 4 और 2 6। ये आ गया दोस्तों 420 प्लस 604। जब इसे जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 और 4 10, 1024। ये हो जाएगा दोस्तों 1024। यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, कि जहाँ भी का दिया होता है उसका मतलब होता है कि उनको आपस कि वो आपस में एक दूसरे से गुणा में है। अच्छा ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें इंक भर देते हैं। आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 540 का 540 540 का 75% का 540 का 75% का एक सही 2/3 का, एक सही 2/3, एक सही 2/3 का 2/3, 2/3 क्या होगा, क्या होगा। आ जाइए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें दिया हुआ है 540, तो हम इसे लिखेंगे 540 को 540। अब दिया है दोस्तों का, तो का की जगह दोस्तों हम क्या लिखेंगे, गुना, गुना कर देंगे इसे। तो गुना करेंगे तो 540 का 75%, परसेंट को हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे, फिर का की जगह फिर से गुना लगाएंगे। फिर दिया हुआ हमें दोस्तों एक सही 2/3, तो हम क्या करेंगे, इसको इस वाले के साथ में तो गुना करेंगे और फिर ऊपर वाले के साथ में से जोड़ देंगे। इसे दोस्तों पहले तो गुना करेंगे और ऊपर वाले के साथ में से प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले से नीचे वाले के साथ में गुना करेंगे, जब एक को 3 के साथ गुना करेंगे तो आएगा दोस्तों 3, और जब 3 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, 5/3 का की जगह दोस्तों फिर से गुना, का 2/3। अब इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे, ये 25 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 3 75, 25 चौके
तो अब इसे काटेंगे हम, 4 से काट लेंगे इसे हम। जब 4 से इसे काटेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 4 एकम 4। इसे काटेंगे दोस्तों 4 एकम 4, 1, 4 तिये 12, 2, 4 पंजे 20। इसका भाग दोस्तों इसमें 135 बार चला जाएगा 540 में। इसको दोस्तों इसके साथ गुना करेंगे। तो गुना करने में दोस्तों हम गुना ना करके इसे हम काट भी सकते हैं दोस्तों डायरेक्ट। इस 3 से इस 3 को काट देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा। इस 3 से हम इसे काटेंगे तो ये चल जाएगा 3 चौके 12, बचा 1, 3 पंजे 15, तो ये हो गया दोस्तों 45। अब दोस्तों नीचे और तो नहीं है, 3 भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ऊपर का बचा है दोस्तों, इसे हम गुणा कर देंगे। तो इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, ये हो जाएगा दोस्तों 90 गुना 5, ये हो जाएगा 0, 9 पंजे 45। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो कितना आया है 450। ठीक है दोस्तों, पाँच सौ 450 हमारा है दोस्तों इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 420 का 25%। 420 का 420 का 420 का 25% माइनस 140 माइनस 140 का कितना परसेंट, 140 का कितना परसेंट बराबर 77। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमें ये बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह है ना, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा हमें ये बताना है। 420 का 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 77। दोस्तों हमें ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आ जाइए दोस्तों इसे भी हम सोल्व करते हैं। दोस्तों 420 लिखेंगे, 420 का 25%, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 बटे में 100 माइनस 140, 140 का क्वेश्चन मार्क को दोस्तों हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, एक्स बटे 100 परसेंट में दिया हुआ दोस्तों इसलिए बटे में 100 करेंगे बराबर 77। अब इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 25 से काटेंगे एक बार, 25 से ये जाएगा हमारा 4 बार, 4 से जब इसे काटेंगे हम तो ये जाएगा 4 से एक बार 0, 4 से 5 बार, 4 पंजे 20, 105 का दोस्तों इसमें पूरा पूरा भाग चला गया 4 का, 420 में आ जाइए दोस्तों आगे। इसमें काटेंगे हम 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे दोस्तों इसे हम तो 2 से 2 पंजे 10 और ये 2 से 7 बार, 2 सत्ते 14। अब दोस्तों हम देखेंगे कि आगे कहीं भी नहीं कट रही है। अब हम इसे यहाँ से हो गया दोस्तों ये 105, 105 माइनस यहाँ से हो गया दोस्तों ये, जब 7 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7x बटे में 5 बराबर 77। अब दोस्तों इसमें 105 का पक्षांतरण करेंगे हम, 105 यहाँ पर है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्लस में, जब इसे उधर भेजेंगे तो हम ये हो जाएगा माइनस में। तो दोस्तों हम जब उधर माइनस में भेजेंगे तो हमारी बड़ी संख्या है वो माइनस की हो जाएगी, छोटी संख्या प्लस की। तो जब इसको प्लस में से माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारा जो भी निकल के आएगा वैल्यू वो हमारी माइनस में आएगी, फिर माइनस से हम इस माइनस को काट देंगे। तो इसलिए दोस्तों हमें बाद में काटना पड़ेगा, इसलिए हम पहले इसे भेज देते हैं और 77 को इधर इधर ले आते हैं हम। तो जब माइनस का 7x बटे 5 को हम उधर भेजेंगे बराबर की दूसरी साइड तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस का, तो उधर भेज देते देखो दोस्तों, इसे ये माइनस में है इसे उधर भेजेंगे तो ये हो गया दोस्तों हमारा प्लस में 7x बटे 5। अब क्या करेंगे दोस्तों इस 77 को इधर ले आएंगे, तो जब ये इधर आएगा प्लस में है, जब ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस का 77 और ये 105 यहाँ पर यही है हमारा। अब दोस्तों हम 105 में से जब 77 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में निकल के आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ से 23
23 और 5 28। ये हो गया दोस्तों 28 बराबर 7x बटे 5। अब दोस्तों वज्र गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हम जब वज्र गुणा करेंगे इसे कैसे करते हैं दोस्तों, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में, ये हो जाएगा दोस्तों 7x बराबर 28 गुणा 5। इस 7 को बटे में ले जाएंगे यहाँ से, तो इस 7 यहाँ से बटे में आ जाएगा। 7 7 से दोस्तों काट देंगे हम, 7 से चल जाएगा 7 चौके 28। इसे गुणा करेंगे 5 को 4 से, तो हमारा जो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी निकल के दोस्तों 4 पंजे 20। तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 20। और यही दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है दोस्तों, इसे आ जाइए दोस्तों, इसे एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया था 120 का 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 77। तो हमें इसमें पता करना था दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी। हमें दोस्तों जैसा जैसा क्वेश्चन में बताया गया वैसा वैसा हम लिखते चले गए। यहाँ लिखा 420 गुना 25% माइनस 140 गुना क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया था, तो x बटे 100 बराबर 77। जब हम इसे दोस्तों काटा पीटी करते हैं हम इसकी, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आता है 105 माइनस इसको 7 को x से गुना करते तो ये हो जाता है दोस्तों 7x बटे में 5 बराबर 77। अब दोस्तों हम इस वाली संख्या को उधर ले जाते हैं और इस वाली संख्या को हम इधर ले आते हैं। तो दोस्तों ये जो संख्या है वो हमें माइनस में दी गई थी, ये बराबर के दूसरी साइड जाकर के प्लस में हो जाती है। और इधर का हमें जो 77 है वो हमें प्लस में दिया गया था, जब हम बराबर के इस साइड लाते हैं तो ये माइनस में हो जाता है। 105 में से 77 माइनस करते हैं दोस्तों आता है हमारे पास 28। फिर दोस्तों हम पक्षांतरण करके गुना करते हैं, जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। x बराबर दोस्तों हमारा आया 30। दोस्तों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं दोस्तों। हमने काफ़ी क्वेश्चन किए इसके, आगे दोस्तों हम इसके परसेंटेज के काफ़ी सारे क्वेश्चन करते रहेंगे। तब तक दोस्तों हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, हमें दोस्तों सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए हमारी क्लास को, शेयर करो दोस्तों, और अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करो ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास में ये हमारी क्लास है वो पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास है वो अगली क्लास में स्टार्ट करें।